आप सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय संस्कृत है उसके अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक के पेपर का हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। बट इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक के सारे उत्तर का रिवीजन कराएंगे, जिससे आपके आंसर और भी अच्छे पक्के हो जाएं और आप पूर्णांक 50 में से 50 अंक लेके आओ। आप 22 में से एक भी प्रश्न ना छोड़ो। ठीक है, तो करते हैं इस रिवीजन वीडियो को स्टार्ट। सबका सब सेम टू सेम है, आपको सेम वैसे ही अपना नाम डालना है, पिता का नाम, रोल नंबर, है ना। समय 3 घंटे मिलेगा, पूर्णांक 50 रहेंगे और प्रश्न कितने रहेंगे? 22। ठीक है, सीधे प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपका आया है, जो कि है क्या है? उपसर्ग भवंती। तो यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि इसमें आपको उत्तर क्या लिखना है? बिसंती ही लिखना है। और यहाँ पर बिसंती में टिक कर दीजिएगा। साथ ही आप उत्तर में ऑप्शन ए लिख दीजिएगा। और यदि आप पूरा लिख सको तो यहाँ पर बिसंती और लिख दीजिएगा। ठीक है, ए बिसंती। इसके बाद दूसरे में आप ध्यान से डी लिख देना, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं चित्वा लिखित, यानी आपको लिखना भी है तो ध्यान से लिख भी देना। दूसरे में डी पत्र आपको उत्तर लिख देना है। तीसरा है बालका, तो बालका में पठती है, आई थिंक यहाँ पर आप पठती है या पठंती है, बालका पठती या पठंती है, आई थिंक पठंती है, तो यहाँ पर उत्तर में पठंती लिख देना। फिर चौथा है हिमालय इत्यत्र संधि अस्ति। इसे एक बार कंफर्म कर देना छात्रों, थोड़ा आप तीसरा वाला पठती या पठंती में कोई एक है। फिर आपका चौथा है हिमालय इत्यत्र संधि अस्ति, तो स्वर संधि अस्ति, इसे आप उत्तर में लिख दीजिएगा। पठिष्यति इतस्य लकारः अस्ति, तो लट लकार, कौन सा लट? जिसमें ला में भी मात्रा हो और टा में भी मात्रा हो, दोनों में राखी रेफ हो। ठीक है, लट लकार। फिर बच्चा जिसमें खेल रहा है, प्रश्न क्रमांक 6 पूछा है कौन सी क्रिया है, बच्चा क्या कर रहा है? तो बच्चा क्रीडती, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपको उत्तर में लिखना है। सातवां है एक बानरहा बस्ती, इसमें तो बस्ती में धातु बतानी है, तो बस धनती, है ना। कौन सी धातु है? पहले कौन सा शब्द आया? बस, तो यही आपकी धातु है। इसके बाद है देवकी कंसस्य भगनी अस्ति, रेखांकित पद विभक्ति अस्ति, मतलब कंस में कौन सी विभक्ति है? कंसस्य है, आखिरी में सस्य है, तो यहाँ पर आपकी षष्ठी विभक्ति आई। इसके बाद 9वां प्रश्न है छात्रों आपका। यहाँ पर आपका बालका विद्यालय प्रति गच्छति, आस्मिन वाक्य उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर आपका उपसर्ग एक ही है, प्रति, है ना। इसी को आपको उत्तर में लिखना भी है। हसितुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, तो हसितुम में आपका प्रत्यय क्या है छात्रों? तुमुन, इसे आपको उत्तर में लिख भी देना है। तो 10 ऑब्जेक्टिव हो गए, इन्हें ध्यान से देखो, यही टिक करना, बिल्कुल गलती मत करना। तीसरा है आपका, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से लेके 20 तक है। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। तो 11वां जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको वर्णमाला क्रम के अनुसार इन्हें जमाना है। मतलब वर्णमाला से आपका ABCD होता है ना, पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, वैसे ही आपको यहाँ पर पहला जो आ आएगा, फिर आ के बाद जो वर्ड आता है ऊ, फिर ऊ के बाद जो आता है का, फिर भा, और सबसे आखिरी में हा, ऐसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले अस्वा लिखना, फिर दूसरे में आमम, तीसरे में उड़ना, ठीक है, ऐसा याद कर लो, तीसरे में उड़ना, चौथे में कमलम, पांचवें में भवनम, और सबसे लास्ट में छठवें में हलम, और पहला है अस्वा। ठीक है, 12वां है आपको संस्कृत में ये जो आपको शब्द दिए गए हैं 7, 8, 10, इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो 7 को आपको देखो ध्यान रखना सप्ती लिखना, 8 को अष्ट, 10 को दशम आपको लिखना। ठीक है, उत्तर डालना पॉइंट फर्स्ट, जैसे पॉइंट फर्स्ट यहाँ डालना है ना, पॉइंट फर्स्ट डाल के सप्त, पॉइंट सेकेंड डाल के अष्ट, पॉइंट थर्ड डाल के दशम। ठीक है, गलती मत करना। 6 ऋतुओं के नाम लिखना है। 13वां प्रश्न है आपका, षड ऋतु नाम नमानी लिखित। तो 6 ऋतुओं के नाम बसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंतः, शिशिरः, चा, ये आपकी 6 ऋतुओं के नाम है। 14वां है बतंती इतस्त शब्दस्य पुरुषम वचनम च लिखित, तो पुरुषा है प्रथम पुरुषा, वचनम है बहुवचनम, ये आपको उत्तर लिखना है। सब पाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखित, कोई एक श्लोक लिखना है। तो यदि आपको पहले से दूसरा हमने आपको बताया था वो याद है तो वो ठीक है, बुक का कोई दूसरा याद है तो वो ठीक है, और कोई और याद नहीं है तो आपका सबसे आसान तो यही है, आप इसे याद कर लो। और ऑलरेडी पहले से याद है तो आप उसे भी लिख सकते हो। इसके बाद 16वां प्रश्न है आपका, सप्ताहे कति दिवसा भवंती नमानि लिखित, मतलब सप्ताह में, हफ्ते में कितने दिन होते हैं उनका नाम लिखना है, पर संस्कृत में लिखना है। तो आपको पता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। संस्कृत में लिखोगे तो सोमवासर्या, मंगलवासर्या, बुधवासर्या,
गुरुवासर्या, शुक्रवासर्या, शनिवासर्या, रविवासर्या चा। ये आपके उत्तर आएंगे। इसके बाद आपका 17वां है अशुद्ध वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, मतलब अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करना है। तो सा लिखंती, तो सा लिखती। त्वम पठती, तुम पढ़ते हो। तो तम पठसी, तुम पढ़ती हो। ठीक है। छात्र विद्यालय गच्छति, छात्रा, छात्र में आहा की बिंदु और आएगी, तो छात्रा विद्यालय गच्छति, छात्र में आहा दो बिंदी और आएगी। ये आपका कंफर्म उत्तर होगा। 18वां प्रश्न है आपका। यहाँ पर आपको देखो गिनती के 3 खाली स्थान है और गिनती के 3 ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन में आपको उत्तिष्ठामि लिखना है। अहम प्रातः षष्ठवादने उत्तिष्ठामि, मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठता हूँ। दूसरे में आपको करोमि लिखना है और तीसरे खाली स्थान में विद्यालम लिखना है। ठीक है, इसे आपको ध्यान से याद रखना। पहले में उत्तिष्ठामि, दूसरे में करोमि, तीसरे में विद्यालम। 19वां प्रश्न में आपको जो गद्यांश है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है गद्यांश में पुरा मथुराया शासका का, मतलब पूरे मथुरा का शासक कौन था? तो महाराज उग्रसेन थे। तो आपको उग्रसेना लिख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो उग्रसेना, और आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो देखो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो उग्रसेना अस्ति पहला, या फिर कहा काट देना और कहा की जगह लिख देना उग्रसेन। क्या? उग्रसेन। कंसस भगनी का अक्षित, का काटिएगा, देवकी लिख दीजिएगा। ठीक है। और फिर तीसरा है तास्मिन अप्सरे का अभवत, का काटिएगा, आकाशवाणी लिख दीजिएगा। ये आकाशवाणी लिखा हुआ है, ये देवकी लिखा हुआ है। ये दूसरा उत्तर, ये तीसरा उत्तर। इसके बाद छात्रों आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, वो है अधोलिखित पद्यांश पठत्वा प्रश्न नाम मंत्राणी संस्कृत लिखित। पहले पद्यांश को पढ़िए, फिर संस्कृत में इसके उत्तर लिखिए। विद्या किम ददाति, तो विद्या विनियम ददाति, ये है आपका पहला उत्तर। विद्या ददाति विनियम, इतना। ठीक है। फिर है कस्मात याति पात्रतम, तो विनयाद याति पात्रतम, दूसरा। तीसरा है आपका धनम कस्मात अपनोति, तो पत्रात्वाद धनम आपनोति, ये आपका तीसरा। ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसके बाद आपका 21वां प्रश्न है, चित्र दिया गया है, चित्र को आपको देखते हुए 5 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य है चित्रम एक बालक है, चित्रम एकम बालकम अस्ति, बालका एकम छात्रा अस्ति, बालका विद्यालय गच्छति, चित्रम अनेक वृक्षा अस्ति, बालका अति सुंदरम अस्ति। और फिर इसके बाद आपका जो 22वां है, यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले लिखना है सेवायाम, मतलब सेवा में। श्रीमांत प्रचार महोदय शासकीय विद्यालय बड़ा महल नगरम महोदय सभी नियम निवेद अस्ति यत् अहम सप्तम कक्षा पठामि, मम परिवारे पंचदिवसकारे गृह प्रवेश कार्यक्रम भविष्यति, अतः विद्यालय आगन्तुम असमर्थः अस्मि, कृपया 5 दिवसानां अवकाशाय स्वीकृतं प्रदानं कुर्वन्तु शिष्या। तो पहले में आपको देखो सेवायाम लिखना है, दूसरे में निवेदम, तीसरे में क्या लिखना है पठामी, चौथे में आगन्तुम, पांचवे में शिष्या। इसे आप याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसी बस आप याद रखना। तो छात्रों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान की वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाले हैं, अभी आधे घंटे में आपको मिल जाएगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।